सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को कब्जे में करने तथा पशुओं को गौशाला या अन्य आश्रयों में भेजने से जुड़ी केंद्र सरकार की 2017 की अधिसूचना की वैधता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। पशुओं पर क्रूरता को रोकने हेतु सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई अधिसूचना पर जस्टिस एएस बोबडे और बीआर गवाई की पीठ ने टिप्पणी की है कि 2017 की अधिसूचना मूल कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है। अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। सर्वोच्च न्यायालय में पशुओं पर क्रूरता को रोकने हेतु सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई अधिसूचना को बुफेलो टेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा याचिका प्रस्तुत कर इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि 2017 की अधिसूचना में अधिकारियों को मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशाला अर्थात गो आश्रय गृह भेजने की अनुमति प्रदान की गई थी। बुफेलो टेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका में 23 मई 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों को रद्द करने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एस.ए. बोबडे और बी.आर. गवाई की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि पशुओं पर क्रूरता को रोकने हेतु सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई अधिसूचना के नियम कानून के विपरीत हैं। अगर सरकार प्रावधानों को नहीं हटाती है तो अदालत इसे रोक सकती है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सुनवाई करते हुए कहा कि पशु लोगों की आजीविका का स्रोत होते हैं और सरकार उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उन्हें पकड़ नहीं सकते। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि सरकार कानून में संशोधन करे, क्योंकि दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति अपने जानवर को खो सकता है, जो कि इस नियम को कानून के विपरीत बनाता है। अब जानते हैं 2017 की अधिसूचना को। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत पशुओं पर क्रूरता को रोकने हेतु सरकार द्वारा 2017 में अधिसूचना जारी की गई थी। 23 मई 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अर्थात केस, संपत्ति, प्राणियों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अर्थात पशुधन बाजारों का विनियमन नियम 2017 शामिल था। इन कानूनों के कुछ मुख्य प्रावधान निम्न हैं। मवेशियों की बिक्री और खरीद करने के लिए घोषणा पत्र को अनिवार्य किया जाना, रंग बिरंगी मछलियों, कुत्तों को लेकर मवेशियों की बिक्री के लिए अनिवार्य पंजीकरण, जानवरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जानवरों के शरीर से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कुत्तों की पूंछ और कान को काटना और उसे रंगना नए नियमों के तहत प्रतिबंधित है। 2017 की अधिसूचना में इस बात पर पर्याप्त बल दिया गया है कि पशु के साथ क्रूरता न हो और उसे ऐसे स्थान पर रखा जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। पशु क्रूरता निवारण अर्थात पशुधन बाजार नियमन 2017 की अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब किसी भी मवेशी को तब तक बाजार में नहीं बेचा जा सकता जब तक उसके साथ लिखित में घोषणा पत्र न दिया जाए। इसके साथ ही लिखित घोषणा पत्र में वर्णन करना होगा कि पशु को मांस के कारोबार और हत्या के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है। अब समझते हैं भारत में पशु क्रूरता के विरुद्ध कानूनों को। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पशु क्रूरता से निपटने के उद्देश्य से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का निर्माण भारत की संसद द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने के संपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस अधिनियम में बंधुआ पशु और पालतू पशु दोनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। बंधुआ पशु से अभिप्राय है कोई पशु अर्थात जो पालतू पशु न हो, जो चाहे स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से बंधुआ हालत में हो या जिसे बंधुआ हालत से निकल भागने में से रोकने के लिए बांध कर रखा गया हो। पालतू पशु से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो सधाया हुआ है या जो मनुष्य के काम आने के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति के निमित्त पर्याप्त रूप से सधाया गया है या सधाया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 4 में पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत सरकार का वन महानिरीक्षक पदेन
भारत सरकार का पशुपालन आयुक्त पदेन के साथ साथ गृह एवं शिक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में से एक प्रतिनिधि, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का एक प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित लोग शामिल होते हैं। पशुओं से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। इसके अलावा मूल कर्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पशु क्रूरता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी के प्रावधान। पशुओं के होने वाले वध और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को भारतीय दंड संहिता में भी अपराध का रूप दिया गया है। आईपीसी की धारा 428 के अनुसार 10 रुपये मूल्य से ऊपर के जीव के विरुद्ध ऐसा कोई कृत्य जिससे जीव जंतु मर जाए, विकलांग हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि वह कोई उपयोग का न रहे, दंडनीय अपराध होगा। ऐसा कृत्य करने वाले के लिए 2 साल तक का कारावास रखा गया है। आईपीसी की धारा 429 के अनुसार 50 रुपये मूल्य से ऊपर के जीव के विरुद्ध ऐसा कोई कृत्य जिससे जीव जंतु मर जाए, विकलांग हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि वह कोई उपयोग का न रहे, दंडनीय अपराध होगा। ऐसा कृत्य करने वाले के लिए 5 साल का कारावास रखा गया है। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।